Hello guys, welcome to the TC Education कानपुर। Nice to meet you guys। मेरा नाम है प्रमोद। आज हम यहाँ सीखेंगे HTML की स्टार्टिंग के बारे में, जो कि हमारे बिगिनर्स के लिए है। अगर आप नए हैं तो हमारी आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ TC चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हाइपर हमारा रेफरेंस लिंक होता है एंड टेक्स्ट हमारा डेटा होता है एंड मार्कअप प्री डिफाइंड रिसोर्स होता है एंड लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करते हैं। सबलाइम स्टार्ट बटन, सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल चाहिए होती है, जो कि हम लोग कंट्रोल एंड क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कंट्रोल एंड करने पे एक न्यू फाइल मुझे मिल चुकी है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। लेकिन यदि आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पाना है तो सबसे पहले हमें अपनी फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल एस करते ही आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। अब यहाँ पर देखिए, फाइल नेम वाले बॉक्स पर आपको अपनी फाइल का नेम देना होगा। जैसे कि मैंने नेम दे दिया है प्रमोद .html। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी फाइल नेम के साथ .html क्यों लगाया है। सो गाइस, .html हमारे फाइल का एक्सटेंशन होता है। यदि हम किसी फाइल में फाइल नेम के साथ .html या .htm नहीं लगाते हैं तो वह फाइल हमारी अन्य फाइल की तरह सामान्य टेक्स्ट फाइल बनकर रह जाती है। इसलिए
जब भी आप अपनी कोई भी न्यू फाइल को क्रिएट या सेव करेंगे तो उस फाइल को सेव करते वक्त उस फाइल के साथ फाइल नेम के साथ आपको .html लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग सेव बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को सेव करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फाइल HTML की फाइल में सेव हो चुकी है। अब हम लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। जो कि इस प्रकार है। जैसे ही आप लेस देन का साइन लगाकर HTML लिखते हैं तो नीचे आपको HTML लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें आप दो काम कर सकते हैं अपने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को लाने के लिए। या तो आप HTML पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप टैब की का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर HTML पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मुझे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है जिसमें मुझे इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। हमारे HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले HTML का टैग है। उसके बाद हेड टैग है। हेड के अंदर टाइटल टैग है। टाइटल टैग हेड क्लोज करने के बाद बॉडी टैग बनाया जाता है जहां पर आप अपने किसी भी डेटा को लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे माई न्यू फाइल। ओके गाइस, अब मुझे अपनी फाइल को दोबारा Ctrl+S करके सेव करना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी कोडिंग फाइल पर कोई भी वर्किंग करते हैं तो हर बार आपको अपनी फाइल के डेटा को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग दोबारा से Ctrl+S करते हैं अपनी फाइल को सेव करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर देखते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर मेरी फाइल यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही है।
अब फाइल को ब्राउज़र में ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करते ही मेरे सामने एक पॉपअप मेन्यू दिखाई पड़ता है। गाइस, इन ऑप्शंस को हम लोग पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। जिसमें ओपन विथ का यह ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं ओपन विथ वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, वहाँ पर मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल सभी ब्राउज़र की लिस्ट मुझे दिख रही है। अब मैं जिस ब्राउज़र पर अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाहता हूँ, मैं उस ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स पर क्लिक करता हूँ, मोज़िला ओपन हो गया है और यह मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है और यहाँ पर आपको माय न्यू फाइल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए ऊपर एड्रेस बार में मेरी फाइल का लोकेशन भी आपको दिख रहा है। यह देखिए डेस्कटॉप में tce.html नाम से यह लोकेशन मेरी फाइल की दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जितनी चाहें उतनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और सभी हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर एक के बगल में एक एक करके दिखाई देती रहती हैं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को HTML